अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं एक ऐसी कदीम बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जो कि 1927 में जिसकी संगे बुनियाद रखी गई और वो अंग्रेज़ दौर था। और मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना मुगलपुरा के बाहर। थाना मुगलपुरा की अगर बात की जाए तो 10 कनाल 4 मरले जो है वो ये जगह है जिस पर जो है वो इसकी अराज़ी है। और यहाँ पर जो है वो बेपनाह अंग्रेज़ दौर में कमरे बनाए गए थे। और मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊंगा जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल होता था, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। और इसके अलावा जो है वो अंग्रेज़ अफसरान जो है वो यहाँ पर आके अफसर शाही करते थे, लोगों को गिरफ्तार करते थे। मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मैन एक बार जो है वो इसकी संगे बुनियाद की जो डेट है वो भी ऊपर लिखी हुई है, 1927 है, जो कि थाना मुगलपुरा की संगे बुनियाद की डेट थी, जो कि अंग्रेज़ दौर में ये बनाई गई थी। और इसकी दीवारें अगर दिखाई जा सकें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसकी दीवारें भी जो है वो तकरीबन 2-2 फुट मोटाई जो है वो इस थाने की दीवार है। और कदीम दौर का ये दरवाज़ा भी लगा हुआ है। आप दरवाजे की भी जो है वो हालत देख सकते हैं कि 95 साल हो गए। 95 साल से ये दरवाज़ा इसी तरह से इसी बिल्डिंग का जो है वो दरवाज़ा है, इसी थाने का दरवाज़ा है। यहाँ पर जो है वो शहर कोतवाल जो है वो यहाँ पर बैठता था। और शहर कोतवाल जो है वो पूरे लाहौर पर जो है वो अपनी हुकूमत करता था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें एक बार दिखाए, ये हवालात। और आज के वक्त के 2022 का जो है वो मेरे साथ यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है। सबसे पहले मैं इसकी जानिब जाऊँगा और मैं इनसे बात करूँगा। आप 95 साल पुराने थाने के अंदर बैठे हुए हैं बतौर संतरी। आज से 95 साल पहले आप पैदा भी नहीं हुए थे। आपकी जगह पे जो है वो कोई अंग्रेज़ संतरी बैठता होगा। इस बिल्डिंग के हवाले से बताएं कि बिल्डिंग किस तरह से, आपको डर नहीं लगता कि बिल्डिंग खस्ता है या गिर जाएगी, या इसकी दीवारें किस तरह की? नहीं सर, बहुत मजबूत है बिल्डिंग, बहुत मजबूत है। इसकी दीवारें देखें कितनी कितनी मोटी है, लेकिन आपको कोई ऐसा खौफ नहीं कि ये बिल्डिंग गिर जाएगी? नहीं, कोई खौफ नहीं। संतरी था थाने का, वो कहता था कोई खौफ नहीं है और मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस जो है वो थाना मुगलपुरा को जो है वो मुसमार कर दिया गया है। इसकी नई बिल्डिंग जो है वो तामीर होगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जाऊंगा कि उस थाने को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसमार किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर मज़दूर लगे हुए हैं, हम मज़दूरों से भी बात करेंगे कि इसको जो है वो खुदाई करने में और इसको मुसमार करने में जो है वो किस तरह से दूसरे मकानों की निस्बत जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ये हैं वो दीवारें जो आज से 95 साल पहले इस थाना की बिल्डिंग के अंदर जो है वो मैं काफ़ी वज़न महसूस कर सकता हूँ इन ईंटों का कि ये थाना की ईंटें हैं। और बड़ा मशहूर है ये अल्फाज भी कि जब कोई बंदा थाने पकड़ा जाता है तो थाने की ईंटें भी जो है वो पैसे मांगती हैं और थाने की ईंटें भी जो है वो पनाह मांगती हैं। ये वो मज़दूर लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा एक मज़दूर मेरे साथ जो है वो यहाँ पर आए और मुझे इस बिल्डिंग के हवाले से बताए थोड़ा सा। आप बताएं, आप पहले भी बिल्डिंगें बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ये जो बिल्डिंग आप तोड़ रहे हैं ये काफ़ी मजबूत बिल्डिंग थी जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है? जी बिल्कुल। आपने इससे पहले जो बिल्डिंगें तोड़ी हैं उसमें आपकी मेहनत कम थी, इसमें ज़्यादा है? जी बिल्कुल। क्या हो रहा है महसूस मुझे बताएं? इसका सिर्फ लेंटर नहीं ठीक है, बाकी बिल्कुल अच्छा काम है हुआ। लेंटर को क्या हुआ था? लेंटर का सरिया नहीं ठीक था। मैं कहता हूँ कि जो आप दूसरे घर भी तोड़ते हैं उसमें इतना जोर, इतनी मेहनत नहीं लगती जितना इस पे जो है वो लगाई जा रही है। इस पे ज्यादा मेहनत, आपको पसीना भी आया हुआ है। दूसरी बिल्डिंगों की निस्बत जो ये बिल्डिंग मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है जी। जोर लग रहा है? हाँ जी। ये मजदूर मेरे साथ मौजूद है। ये कहता है कि मैं पहले और भी घरों को जो है वो मुसमार कर चुका हूँ, लेकिन ये थाना की बिल्डिंग, इसकी दीवारें मोटी मोटी और इसका खासकर जो है वो लेंटर जो था वो ख़राब हो गया था। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो ठीक थी। मैं चाहूँगा मेरा नुमान कैमरामैन जो है वो उस लेंटर की भी एक बार फुटेज दिखाए कि अभी भी वो देखें, सरिये की निस्बत देखें, सरिया कितना बारीक सा है लेकिन इसकी मजबूती कितनी जो है वो मजबूत है। और ये यहाँ पर लोहे के गार्डर भी जो है वो गिरे पड़े हैं। ख़ासकर इसकी दीवारें मैं देख सकता हूँ कि इसकी दीवारों की मोटाई, नुमानी तरह आके ये दीवार दिखाओ ज़रा हमारे नाजरीन को, ये कितनी मोटी दीवार है। तकरीबन 1.5 जो है वो फुट मोटी दीवार है। और इसकी
आप ईंटें देख सकते हैं कितनी मजबूती से लगी हुई हैं। ये अंग्रेज़ दौर की तमाम दीवारें हैं और ये नीचे भी सारा जो है वो खुदाई की जा रही है। ताहाल जो है वो मैं चाहूँगा कि मैं वो जगह भी दिखाऊं। नमान ये इस तरफ आके ये जगह दिखाएं ज़रा, जो कि पहले यहाँ पर हमारे ज़राए ने बताया और जिसकी तारीख भी बताती है कि ये तमाम की तमाम वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते थे। ये अस्तबल था घोड़ों का, क्योंकि अंग्रेज़ दौर में जो है वो गाड़ियाँ कम थी और पुलिस जो है वो घोड़ों पर गश्त करती थी और गश्त के साथ साथ मुलजमान को गिरफ्तार भी करती थी। यहाँ पर वो घोड़े बांधे जाते थे, जो कि शाम के वक़्त इस मेन जो है वो ग्राउंड के अंदर शहर कोतवाल की जानिब से मीटिंग बुलाई जाती थी क्राइम कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर जो घोड़े बांधे जाते थे और इन घोड़ों पे जो है वो पुलिस वाले सवार होकर गश्त करते थे सड़कों पर और जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करते थे। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन एक बार फिर जो है वो सारी जगह दिखाए, जिस तरह से मैंने दिखाया कि 4 कनाल 8 मरले ये जगह है जिसको जो है वो मुस्मार किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये थाने की नई बिल्डिंग बनेगी। मजीद आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे कमरे भी दिखाएंगे जो मजबूत तरीन है, और तमाम जो है वो थाने की हदूद भी दिखाएंगे आपको अंदर से कि किस किस चीज़ को जो है वो थोड़ा ज़रा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद फिर हम लोग थाना मुगलपुरा के अंदर ही मौजूद हैं, और मैं मज़ीद और भी जो है वो अपने नाजरीन को चीज़ें बताऊंगा कि इस लाइन पे जो ये बाउंड्री है यहाँ पर भी अंग्रेज़ हुकूमत ने जो है वो कमरे बना रखे थे। तकरीबन यहाँ पर 22 कमरे मौजूद थे, और यहाँ पर भी जो है वो शहर कोतवाल जो है वो यहाँ का इंचार्ज था, और यहाँ उनकी जो है वो तमाम की तमाम सपा जो है वो बैरक में आराम करती थी। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पर जो है वो घोड़ों का अस्तबल था, घोड़े बांधे जाते थे और घोड़ों पर जो है वो शाम के वक़्त नमाज़े जो है वो असर के बाद यहाँ पे गश्त का सिलसिला शुरू हो जाता था। यहाँ पर एक मीटिंग की जाती थी। मीटिंग के बाद जो है वो तमाम पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया जाता था कि शहर में जो है वो घोड़ों के साथ फैल जाओ और जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करो। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये दरख्त भी देख सकते हैं आप, ये भी पुराने वक़्त के दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम जो है वो इसकी थाना की जो हदूद है ये तमाम की तमाम जो है वो अंग्रेज़ दौर की है, लेकिन इसको जो है वो भी डिमोलिश किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक नया पुलिस स्टेशन तमीर होगा, लेकिन उसको तमीर होते हुए वक्त लगेगा। दीवारों की अगर बात करें, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 2-2 जो है वो फिट चौरस जो है वो दीवार थी यहाँ बनी हुई, और यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जिस तरह से सामने जो है वो बनाया गया है, जिस तरह से ये भी घोड़ों का अस्तबल था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब चलता हूँ और अपने नाजरीन को भी वक्फन जो है वो आगाह करता जाता हूँ कि ये कौन सी चीज़ थी। आप पुराने दरख्त भी देख सकते हैं, यहाँ पर पुराने दरख्त लगे हुए हैं जो कि पुराने वक़्त के जो है वो लगाए गए हैं, और यहाँ पर मज़ीद जो है वो काम जारी है पुलिस स्टेशन का। और यहाँ पे एक वक्त लगेगा कि एक नया पुलिस स्टेशन तमीर हो जाएगा, जिस तरह से लाहौर में दूसरे मॉडल पुलिस स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। थाना मुगलपुरा में भी जो है वो मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है वो पुलिस की नफरी की अगर बात करें तो वो भी बड़ी कमी नफरी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बताया हमने पहले भी कि इसकी जो दरो दीवार थी वो तो बिल्कुल मजबूत थी, लेकिन इसके जो लेंटर थे, लेंटर जो है वो काफ़ी खस्ता हाली थे। अगर इस लेंटर को ठीक करवा लिया जाता तो शायद
ये थाना जो है वो दोबारा अपने वजूद में आ जाता, लेकिन थाने की तोड़ फोड़ करके उसको डिमोलिश करके तमाम की तमाम जो है वो खूबसूरती इसकी ख़त्म कर दी गई है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जिस तरह से तमाम एरिया जो है वो नुमान, ये तमाम एरिया दिखाओ जो कि डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया पहले कमरे थे, फिर उनको ख़त्म कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आने वाले वक्त में दूसरे जो कमरे बनाए गए हैं या बैरकें बनाई गई हैं, इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक नया पुलिस स्टेशन बनेगा। दीवारों की बात करें तो दीवारें ये देख सकते हैं आप कि दीवारें कितनी मोटी दीवार है और यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पर अगर कोई पंखा या एसी ना भी चले तो ठंडक रहती थी, क्योंकि इसकी जो है वो चूने के अंदर जो है वो चुनाई की गई थी दीवारों की। ताहाल जो है वो अभी ये काम जारी और सारी है। और यहाँ पर जो है वो पहले जिस तरह से मैंने बताया घोड़े बांधे जाते थे, जो है वो कोतवाल बैठता था और साथ साथ जो है वो फिर जिस तरह से अंग्रेज़ की हुकूमत चली गई उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद ताहाल लाहौर में बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो कि डिमोलिश कर दिए गए हैं, जिनकी खूबसूरती ख़त्म कर दी गई है। लेकिन लाहौर में एक ऐसा भी पुलिस स्टेशन है कदीम, जो कि पुरानी नारकली पुलिस स्टेशन कहलाता है। उसकी खूबसूरती पुराने पुलिस स्टेशन से भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत इसलिए हो गई है कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रनवेट करवा दिया गया है। जहाँ उसकी टूट फूट थी उसको ठीक करवा दिया गया है, बिल्कुल डिमोलिश नहीं करवाया गया। ये एक थाना मुगलपुरा इस इलाके की बल्कि पूरे लाहौर की एक शान समझा जाता था कि पुराने वक्त का ये थाना है और यहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ पुलिस स्टेशन मौजूद था। यहाँ पर जो है वो शहर कोतवाल बैठा करता था और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पुरानी FIR भी दर्ज हैं जो कि 1927 में जो है वो दर्ज की गई थी। वो भी FIR जो है वो अंदर पड़ी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ताहाल जो है वो थाने की सूरत हाल की अगर बात करें तो थाना जो है वो डिमोलिश किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बिल्डिंग को मुस्मार किया जा रहा है, जो कि इस थाने की जो है वो खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो नए थाने बने हैं लाहौर के अंदर उनकी तो बात ही कुछ हो रहा है, लेकिन जो कदीम पुलिस स्टेशन था, जिस तरह से पुरानी नारकली है या मुगलपुरा थाना है, ये पुराने कदीम पुलिस स्टेशन थे जो कि अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ पर करते थे। कोतवाल यहाँ पर बैठता था और अपने सिपाहियों को घोड़ों पर जो है वो गश्त करने के लिए भिजवाता था। मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये भी जो है वो घोड़ों का अस्तबल था। ये चौड़ाई में जो दीवारें हैं यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और अंग्रेज़ जो है वो उन घोड़ों के ऊपर गश्त करते थे, जराइम पेशा अनासर को जो है वो गिरफ्तार करते थे। अब ये थाना में आए लोगों से भी बात करते हैं कि थाना की जो बिल्डिंग है, आपका नाम क्या जी, जरा थोड़ा सा मुझे बताएं। अजमल अली बाबर। अजमल अली बाबर साहब यहाँ पर साहिल हैं, आप किसी काम आए हैं? मेरे साथ यहाँ पर नाजरीन अजमल अली बाबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शायद इसी इलाका के रिहायशी हैं, टोबा टेक्सिंग से आए हैं। चले जी, लाहौर से बाहर के रिहायशी हैं। यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी, जिस तरह से आपके इलाका में भी जो है वो आपके एरिया में भी होगी पुरानी बिल्डिंग, कदीम बिल्डिंग जो होती है, क्या कहेंगे आप? सर ये कदीम बिल्डिंग को कदीम बिल्डिंग ही रहना चाहिए था। ये गिरा के इसकी खूबसूरती सब खत्म हो गई है, लिहाजा इसको दोबारा उसी हिसाब से रखा जाए। लेकिन अजमल साहब अब तो इन्होंने देखा ना, सारी दीवारें तोड़ दी हैं, इसके बरामदे जो थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरह से हमें बताया गया ये घोड़ों का अस्तबल था अंग्रेज़ों के दौर में और इसको ख़त्म कर दिया गया। नई बिल्डिंग तमीर होगी लेकिन इसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई है। खूबसूरती तो सर वाकई ख़त्म हो गई। जिन्होंने ये किया उनको ऊपर एक्शन आना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने जो है वो थाना इसको मुस्मार करके नया बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप भी यही समझते हैं मेरी तरह नाजरीन, मैं भी यही समझता था कि जिस तरह से ये पुराना थाना बना हुआ था, अगर इसके जो ऊपर डले हुए लेंटर हैं वो पानी की वजह से मुतासर थे तो उनको जो है वो लेंटर को मजबूती के लिए जो है वो तोड़ फोड़ करने के बाद जो है वो नया डाल देते ताकि ऊपर से पानी ना टपकता। इसकी दीवारें मैं दिखा सकता हूँ कि इसकी दीवारें देखें कितनी कितनी जो है वो चौरस हैं। इसका ये जो एक यहाँ पिलर बना हुआ है ये भी इतना मजबूत है जिसने पूरी दीवार को उठाया हुआ है। और तकरीबन आजकल के दौर की अगर बात करें तो आजकल के दौर में तो तकरीबन 1 फुट की दीवार जो होती है वो भी 3 इंच का पर्दा होता है जिसको उस पर घर बने हुए हैं। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा जो थंब बना हुआ है यहाँ पे ईंटों का अंग्रेज दौर ने जो है वो तमीर किया गया था। और दीगर जो चीज़ें हैं यहाँ पर उनके कमरे थे, जिस तरह से हम वो भी आपको दिखाएंगे कि कमरे जो है वो पानी टपकने से जो है वो मुतासर होते थे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार की जो है वो पुलिस एहलकारों की एक नफरी यहाँ पर सोती थी, वो बड़ी परेशान होती थी। जिस तरह से बारिश आती थी, बारिश आने के बाद जो है वो पानी टपकता था, नीचे डिब्बे रखे जाते थे, बाल्टियाँ रखी जाती थी। अगर इसका लेंटर कमज़ोर था तो इसको लेंटर को तब्दील कर देना चाहिए था, लेकिन तमाम के तमाम पुलिस स्टेशन की जो है वो खूबसूरती ख़त्म कर दी गई है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ से पानी टपकता था।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद हम आपको वो कमरे भी दिखाएंगे जो कि बारिश की वजह से मुतासिर होते थे। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके। नुमान, ये देखो, ऊपर देखो, अगर बारिश होती है तो उसका पानी नीचे टपकता है और नीचे सरकारी रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। ये तमाम का तमाम सरकारी रिकॉर्ड है और इसकी दीवारें बता रही हैं कि अगर बारिश हो तो यहाँ पर जो है वो पानी टपकता है और सरकारी रिकॉर्ड ख़त्म होता है। बेसिकली अगर नुमान दिखाया जा सके तो ये जो है वो ऑपरेटर का रूम है। यहाँ पर बेस ऑपरेटर बैठता है जो कि 15 की कॉल या दीगर कॉलें हों तो SHO को और मुतलका पुलिस स्टेशन जो साथ साथ लगते हैं उनको जो है वो आगाह करता है। इस कमरे के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इस कमरे में जो है वो बारिश का पानी टपकता है और रिकॉर्ड ख़राब होने का भी जो है वो अंदेशा है। ये मेरे साथ दूसरा भी एक कमरा है, इसको भी देखेंगे। और यहाँ पर जो है वो पुलिस अफसरान भी बैठते हैं। कमरे की हालत दिखाई जाए तो जिस तरह से मैंने बताया कि पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म करके नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और नई बिल्डिंग जो है वो उससे बेहतर था कि इसी को अगर जो है वो रनोवेट करके ठीक कर दिया जाता है। जिस तरह से लेंटर इसके कमज़ोर हैं, बारिश की वजह से सरकारी रिकॉर्ड भी ख़राब होता है। उसके अलावा पुलिस एहलकारों को भी काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना, कोई तंगी है, तो वहीं पर इसका जो है वो लेंटर अगर तब्दील कर दिया जाता तो वो सबसे बेहतर था और इसकी जो है वो खूबसूरती कायम रहनी थी। जिस तरह से ये मुगलपुरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर था कि यहाँ पे जो है वो बरामदे बने हुए थे जिसके अंदर पुलिस अफसरान, एहलकार जो है वो काम करते हैं। लेकिन ऊपर से बारिश का जो पानी है उसकी वजह से ये लोग बड़े मुतासिर होते हैं। पीछे तमाम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड ख़राब होने का भी अंदेशा है। भाई, आपका नाम क्या है और आप इधर क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन हूँ। मेरे साथ मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। ये इन्वेस्टिगेशन की रीढ़ की हड्डी होती है क्योंकि जितनी भी FIR ऑपरेशन विंग की जानिब से दर्ज होकर आती है मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन को मिलती है। फिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जब मार्क होती है तो इनका काम यह है कि अपने उसी थानेदार को, अपर सबॉर्डिनेट को कॉल करके बताना कि ये वकूआ हुआ है और आपके ज़िम्मे जो है वो ये मुकदमा डाल दिया गया है, इस पर काम शुरू कर दो। आप मुझे बताएं कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं मैं देख सकता हूँ कि यह कमरा काफ़ी खस्ता हाली है। आप समझते हैं कि इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी जब ये नई बिल्डिंग बनेगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आसार कदीमा की बिल्डिंग है, पुरानी और बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। इसकी अगर छतें तब्दील कर दी जाती तो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है क्योंकि ये बारिश की वजह से काफ़ी हद तक, वो देखें ना वो सामने लीक होती है छत जब टपकती है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर इसकी छतें तब्दील कर देते तो खूबसूरती वही रहनी थी क्योंकि जो इसका नक्शा है वो बड़ा खूबसूरत है। और हमें ये भी पता है कि ये जो बरामदे बने हुए हैं ये पहले अंग्रेज़ दौर में घोड़ों के अस्तबल होते थे, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे और शाम के वक्त जिस तरह से आप अपनी नफरी को फालन करते हैं और उनको ड्यूटी पर भेजते हैं, यहाँ पर पुलिस एहलकार अंग्रेज़ों के घोड़ों के ऊपर सवार होकर जो है वो इलाका में गश्त करते थे। मजीद इस कमरे के हवाले से क्या हम पूरे थाने के हवाले से बात करेंगे कि हर कमरा देखा है, वहीं पे सैलाब है, वहीं पे सेम है और इसका तब्दील करना चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेंटर तब्दील करना चाहिए था। अगर दीवारें तब्दील करते तो खूबसूरती खत्म हो जाती। आप क्या जो है वो इसमें सोल्यूशन देते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसकी छतें तब्दील कर दी जाती और दोबारा जो अभी चंद दिन पहले, 2-3 माह पहले हमने ये इसको सारा रोगन वगैरह करवाया। बाहर दीवारों को भी, अंदर कमरों को भी, सर छतों की हद तक थी वो लीक होती थी, वो अगर नहीं जल जाती तो काफ़ी बेहतर था इसका। इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहनी थी। मेरे साथ यहाँ पर मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन मौजूद था, आपका बहुत शुक्रिया। अगर इसकी छतें तब्दील करवा दी जाती तो इसकी खूबसूरती जिस तरह से मैंने बताया बरकरार रहनी थी। और ये फिर मेरा जो है कैमरा मैन ने मेरा रुख कर दिया इस बरामदे की तरफ। आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये जो बरामदा है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। मैं चाहूँगा कि ये लेंथली जो है वो बरामदा ये भी हम दिखाएँ कि ये देखें, यहाँ पर जो है वो घोड़ों का अस्तकबल था और यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। ये वो रास्ता था, सीढ़ियाँ थी जहाँ से शहर कोतवाल अपने दफ्तर जाया करता था। नुमान कैमरामैन ये भी दिखाएं ज़रा कि ये वो रास्ता था जहाँ पर शहर कोतवाल यहाँ से गुजरता हुआ अपने कमरे में जाकर बैठता था और लोगों की शिकायत का अजाला भी करता था। यहाँ पर मेरे साथ दूसरे भी जो है वो कमरे यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी हालत भी देख सकते हैं आपके, ये भी काफ़ी खस्ता हाली हैं। और जिस तरह से पुलिस एहलकारों ने बताया कि अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ छतें तब्दील कर दी जाती। नुमान ये देखें छत कितनी खस्ता हाली है और नीचे एक पुलिस एहलकार जो है वो बैठा हुआ है। जिस तरह से और लोगों ने भी बताया कि अगर इसकी छत तब्दील कर देते तो थाने का जो नक्शा था वो बड़ा खूबसूरत था, वो यही रहता। इसकी दीवारें जो थी वो ना तोड़ते, उसको मुसमार ना करते,
सिर्फ और सिर्फ इसके लेंटर तब्दील कर देते, जिसकी वजह से जो है वो सरकारी रिकॉर्ड और पुलिस एहलकारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तहाल जो है वो मजीद मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कमरा है जहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बैठते हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इस थाने को जो है वो मुस्मार किया जा रहा है। उसके बाद इसको जो है वो नई बिल्डिंग की शक्ल दे दी जाएगी, नई बिल्डिंग बन जाएगी। इसकी ये पुराने जो है वो दौर की छोटी छोटी खिड़कियाँ भी आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जो कि अंग्रेज़ दौर की खिड़कियाँ लगाई गई हैं। बड़ी मजबूत खिड़कियाँ हैं ये, जिस तरह से मजदूरों ने भी बताया, पुलिस एहलकारों ने भी बताया, अगर इसकी छतें तब्दील कर देते तो शायद इसकी खूबसूरती बरकरार रहती, लेकिन तमाम का तमाम जो है वो थाने को मुस्मार कर दिया गया है और नई बिल्डिंग को जो है वो तकरीबन 2 से 3 साल चाहिए तामीर होने के लिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद जो है वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ फिर थाना मुगलपुरा के अंदर, और ये मैं आज उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अंग्रेज़ दौर की जानिब से ये एक पानी वाला फुवारा लगाया गया था, जो कि इसकी खूबसूरती कहलाता था। जब कोई भी इस थाने के अंदर दाखिल होता था, जो कि सामने जिस तरह से मैंने बताया कि कोतवाल बैठता था और साथ में जो है वो पुलिस एहलकार जो अंग्रेज़ दौर के थे, और यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, अस्तबल था, और ये वो गोल फवारा है जो कि बड़ी खूबसूरती नुमाया करता था, जिसको जो है वो अरसा दराज से बंद कर दिया गया, जिसका पानी भी जो है वो बंद हो गया, लेकिन उसका जो है वो डिज़ाइन, उसका वो कलर जो है वो वहीं पर बरकरार है। और ये पत्थर का जो है वो फवारा बना हुआ है, और यहाँ पर जो है वो सामने बिल्कुल जो मेन दरवाजे से रास्ता आता था, यहाँ पर सबसे पहले रास्ते में ये फवारा जो है वो पानी वाला यहाँ पर चलता था और इसकी खूबसूरती होती थी। मैं आज यहाँ पर आपको एक ऐसी भी चीज़ दिखाऊंगा जो सिर्फ आपने सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी। मेरे पास 1927 की जो है वो FIR भी जो है वो मेरे पास मौजूद है। नुमान कैमरामैन मुझे और मेरे नाजरीन को यहाँ पर आकर दिखाएं कि ये वो FIR है जो कि 1927 में जो है वो दर्ज की गई थी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, और ये वो FIR हैं जो कि जिनको हाथ लगाया जा रहा है तो वो खुद ब खुद जो है वो फट रही हैं। और मैं देख सकता हूँ कि 10/12/1927 की ये FIR है जो कि नाजायज़ असले के मुतल्लक दर्ज की गई है। और देख सकते हैं मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो वो खुद ब खुद जो है वो फटना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके जो है वो मैं परत जो है वो तब्दील कर रहा हूँ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1915/7/1976 की ये FIR है। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। 1900 जो है वो तकरीबन 95 साल इसको हो गए हैं थाने को बने हुए, और ये 95 साल ही पुरानी जो है वो FIR है। और 1927 में ये जो थाना था वो वजूद में आया था, अंग्रेज़ हुकूमत ने इसको बनाया था, और उस वक़्त की ये FIR है। मुख्तलिफ चोरी के मुकदमात भी इसमें दर्ज हैं, इसके अलावा नाजायज़ असला रखने के भी मुकदमात दर्ज हैं, और गुंडा एक्ट जब लगाई जाती थी उस वक़्त की भी जो है वो ये FIR यहाँ पर दर्ज हैं। और FIR के हवाले से अगर बात की जाए तो FIR ये भी मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है 25/2/27। 1927 की ये FIR दर्ज है। तकरीबन 95 साल पुराना ये कागज़ है जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो मुहर्रर है जो कि थाना मुगलपुरा का, उसको भी जो है वो इनाम देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने इतनी पुरानी 95 साल पुरानी जो है वो FIR यहाँ पर अपने पास संभाल के रखी है। और थाना की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो थाना को जिस तरह से मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्मार किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है और नई बिल्डिंग बनेगी। इस FIR में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि मेरे कैमरामैन ने भी आपको दिखाई हैं कि इस FIR के अंदर जो है वो 95 साल पुराने जो जुर्म थे, जो अब तक तो उनकी जो है वो कब्रिस्तान में हड्डियाँ भी गल गई होंगी, जो इस केस के मुल्ज़मान थे, जिनके ऊपर चोरी के मुकदमात थे, इसके अलावा 13 पीस
65 के मुकदमात थे और भी बहुत सारी पूरी बुक है। इसके अलावा तकरीबन 20 से 30 और ऐसी बुकें जो है वो यहाँ पर थाना मुगलपुरा में मौजूद हैं जिनके अंदर जो है वो मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन जो है वो एक बार फिर इस जो है वो थाने की सूरत हाल जो है वो आखिर पे दिखाए कि आहिस्ता आहिस्ता इस जो है वो थाने को मुस्मार किया जा रहा है, इसको जो डिमोलिश किया जा रहा है, इनकी खूबसूरती ख़त्म कर दी गई है और यहाँ पर जो है वो नया थाना बनाने के लिए जो है वो मंजूरी पंजाब हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। जिस तरह से पुलिस एहलकारों ने और शहरियों ने भी कहा कि अगर इसकी दीवारें बचा लेते और लेंटर तब्दील कर देते तो शायद इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रहती। मज़ीद अपने जो है वो मेज़बान वसीम साबिर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। सेम टाइम सेम वक्त जो है वो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।